हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के 15 जून को थर्ड शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आंसर के साथ रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, FIH द्वारा हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है एटियन ग्लीच पुरस्कार। हॉकी इंडिया टीम ने एटियन ग्लीच पुरस्कार जीता है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की जो सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर लीजिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो महान्यायवादी का संबंध अनुच्छेद 76 से है, आर्टिकल 76। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह तुतीकोरिन है। अहिल्या किला किस नदी पर स्थित है? तो अहिल्या किला नर्मदा नदी पर स्थित है। हेनरी लॉरेंस भारत में किस युद्ध से संबंधित है जिसमें वो हार गए थे? तो ये चिनाहट की लड़ाई से संबंधित है जिसमें वो हार गए थे। रजिया सुल्तान शासिका कब बनी थी? तो रजिया सुल्तान शासिका 1236 AD में बनी थी। मई 2021 में कुलदीप सिंह को किसके महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो अमिताभ बच्चन को 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स दिया गया था। पोंगल में किस देवता की पूजा की जाती है? तो पोंगल में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक OHM है, ओहम है। इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में किसके द्वारा भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया था? तो ये जनरल MM नरवणे के द्वारा किया गया था। एल नीनो जलधारा किस प्रकार की है? तो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कोलकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह केरल और लक्षद्वीप से संबंधित है। पंडवानी लोकगीत नाटक पहली महिला कलाकार तीनजबाई किससे संबंधित है? तो ये महाभारत की कथा से संबंधित है, तीजनबाई। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यह इंडोनेशिया है। रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2022 का हिस्सा बनी भारत की पहली राफेल विमान पायलट कौन है? तो ये शिवांगी सेन है, शिवांगी सेन। सेल्यूकस निकेटर का राजवंश मेगास्थनीज कहाँ का शासक था? तो यह यूनान का शासक था। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ये MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। तमिलनाडु के पुम्पुहार तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे चैत्र पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। पुम्पुहार जो तमिलनाडु का पुम्पुहार समुद्र तट है, वहाँ पर चैत्र पूर्णिमा त्यौहार मनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व तथा निजी स्वामित्व का मिश्रण हो। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो यह जो इंडेक्स है 10 जनवरी 1942 को पहली बार प्रकाशित किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की यादें बनवाया गया था। MS एक्सेल में सेल में जो डाटा एंट्री करता है वह कहाँ दर्शाता है? तो वह फार्मूला बार में दर्शाता है। गोतीपुआ किस राज्य का नृत्य रूप है? तो यह उड़ीसा का नृत्य रूप है। वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 2001 में की गई थी। मोर का हृदय कितने चेंबर का होता है? तो मोर का हृदय 4 चेंबर का होता है। राजा अनिरुद्ध द्वारा निर्मित रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो राजा अनिरुद्ध द्वारा निर्मित रानी की बावड़ी बूंदी राजस्थान में निर्मित है, राजस्थान में है। भूगर्भ से पैदा होने वाले तरंगों के द्वारा भूगर्भ के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो भूकंपीय तरंगे PNS वेव के द्वारा पता चलती है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो यह
1960 में शुरू हुआ। फ्रेंड्स ये रहे वो सारे क्वेश्चंस जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।